students, how are you all? Hope you all are fit, fine and doing great. मैं शिवानी शुक्ला आपकी हिंदी की टीचर हूँ और आज हम हिंदी का पार्ट 9 पढ़ने जा रहे हैं जो कि आया रे सब्जी वाला कविता। तो चलिए इस कविता को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है पाठ का सार। दिन की शुरुआत कभी कभी फेरों वालों की आवाजों से भी होती है। कुछ ऐसे ही दृश्य को प्रस्तुत कविता में साकार किया गया है। दिन की जो शुरुआत है कभी कभी फेरी वालों मतलब सब्जी वालों से भी होती है, तो इस प्रस्तुत कविता में इसी दृश्य को बताया गया है। तो चलिए इस कविता को हम पढ़ते हैं। कविता को पढ़ने से पहले हमें एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, ये है फेरी वाला मतलब सब्जी वाला। ये अपने गांव में सब्जी बेच रहा है सुबह सुबह। तो इसी कविता में इस चित्र की ही बात की जा रही है। तो चलिए कविता को पढ़ते हैं। आया रे सब्जी वाला जोर जोर से चिल्लाता। सब्जी वाला आया है और वो जोर जोर से चिल्ला रहा है। ले लो टिंडी बैंगन तोरी अरबी अदरक मूली गोभी। और क्या कह रहा है वो? ले लो टिंडी अदरक मूली गोभी बैंगन तोरी, ये सब लेने की वो बात कर रहा है। लाल टमाटर रंग रंगीले नींबू ले लो पीले पीले। टमाटर कैसे है? लाल रंग रंगीले और नींबू कैसे है? पीले पीले, ये सब्जी वाला बोल रहा है। धनिया मिर्च मटर और आलू ले लो भाभी बहना शालू। धनिया मटर मिर्च और आलू ये सब्जी वाला कह रहा है शालू भाभी से लेने को। खूब पकाओ खूब खिलाओ लाला जी तुम भी ले जाओ। खूब सब्जी पकाओ और खूब खिलाओ लाला जी तुम भी आओ और तुम भी सब्जियां ले जाओ। इसमें क्या करनी कंजूसी इससे ही बनती तंदुरुस्ती। सब्जी लेने में क्या कंजूसी करना लाला जी, सब्जियों से ही बनती है तंदुरुस्ती मतलब हेल्थ। मैं आया रे लेकर ताजी हरी भरी ले जाओ भाजी। मैं ताजी सब्जियां लेकर आया हूँ, इससे हरी भरी ले जाओ भाजी। तो ये सब्जी वाला फेरी वाला बोल रहा है। हमारी कविता यहीं पे समाप्त होती है। इस कविता की पाठ की सीख पढ़ेंगे। आलोक, छोटी छोटी बातों में भी दिलचस्पी ले। छोटी छोटी बातें जो हैं उसमें भी हम दिलचस्पी ले मतलब खुशी से उन्हें जाने। चलिए तो इस कविता के कुछ शब्दार्थ पढ़ते हैं। पहला है हमारा भाभी, भाई की पत्नी। दूसरा तंदुरुस्ती सेहत स्वस्थ। तीसरा कंजूस जरूरत से ज्यादा बचत करने वाला। चौथा और आखिरी भाजी मतलब सब्जी। तो चलिए अब हम अपनी अभ्यास वाटिका की ओर बढ़ते हैं। तो पहली अभ्यास वाटिका है सही विकल्प पर सही लगाएं। प्रस्तुत कविता में आया है फल वाला सब्जी वाला धोबी या इनमें से कोई नहीं। तो कौन आया है? सब्जी वाला। दूसरा, प्रस्तुत कविता में किससे तंदुरुस्ती बनती है? पहला मिठाई से, दूसरा फलों से, तीसरा सब्जी से या चौथा दूध से। तो सब्जी से। तीसरा, सब्जी के पास निम्न में से कौन सी सब्जी नहीं है? पहला लौकी, दूसरा मूली, तीसरा आलू या चौथा धनिया। तो कविता में कौन सी सब्जी नहीं है? लौकी। कविता में सब्जी वाला भाभी और शालू के अतिरिक्त किससे सब्जी लेने को कहता है? पंडित जी से, मौलवी जी से, लाला जी से या इनमें से कोई नहीं। तो किससे कहता है? लाला जी से। तो चलिए अब हम अगले अभ्यास कार्य पे बढ़ते हैं जो कि हमारा रिक्त स्थान भरिए। तो इस अभ्यास कार्य को हम शुरू करते हैं। आए रे सब्जी वाला जोर जोर से चिल्लाता। दूसरा, लाल टमाटर रंग नीले डैश ले लो पीले पीले। क्या ले लो पीले पीले? नींबू। खूब पकाओ खूब खिलाओ डैश तुम भी ले जाओ। कौन कहता है? सब्जी वाला। किससे ले जाने की बात करता है? लाला जी। इसमें क्या करती डैश इससे ही बनती तंदुरुस्ती। अब लाला जी से वो क्या कहता है? इसमें क्या करनी? कंजूसी, क्योंकि इससे ही बनती तंदुरुस्ती।
बच्चों, हमारी ये कविता यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये कविता समझ में आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।